राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे एकादशी पर मरने वालों को मिलता है स्वर्ग, लेकिन नहीं मिल पाता अन्न का एक भी दाना। जाने क्यों रहना पड़ता है भूखा। हम आपको बताएंगे कि एकादशी के दिन स्वर्ग लोक पहुंचने वाली आत्मा को भूखा क्यों रहना पड़ता है। पितृपक्ष चल रहे हैं और इन दिनों पितरों के नाम का श्राद्ध, कर्म, दान और तर्पण करने का विधान है। शास्त्रों व पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में पितरों के नाम का श्राद्ध कर्म करने से पितर प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु एकादशी के दिन हो जाए तो उसकी आत्मा सीधे स्वर्गलोक में जाती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन एकादशी के दिन मृत्यु होने वाली आत्मा को स्वर्ग लोक में भूखा रहना पड़ता है। आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों है। परिजनों के बीच भटकती है आत्मा। गरुड़ पुराण समेत अन्य पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उस आत्मा को अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं, जहां उसके पाप व पुण्य के कर्मों का लेखा जोखा होता है। फिर 24 घंटे बाद ही आत्मा को उसके घर वापस छोड़ देते हैं। यमदूत द्वारा छोड़े जाने के बाद मृत व्यक्ति की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और परिजनों को पुकारती है, लेकिन उस आत्मा को कोई सुन नहीं सकता। परिजनों के रोते बिलखते देखकर आत्मा फिर से अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों के पासे में बंधे होने के कारण आत्मा ऐसा नहीं कर पाती। इसीलिए एकादशी के दिन आत्मा को रहना पड़ता है भूखा। एकादशी के दिन जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वह सीधे स्वर्ग लोक में जाती है, लेकिन उनको वहाँ पर इस दिन भूखा ही रहना पड़ता है। गरुड़ समेत अन्य पुराण के अनुसार एकादशी के दिन स्वर्ग समेत सभी लोकों में भंडारा बंद रहता है, जिसकी वजह से एक दिन आत्मा को इस दिन भूखा ही रहना पड़ता है। इस दिन स्वर्गलोक में सभी एकादशी का व्रत रखते हैं। हालांकि व्यक्ति से जुड़े पाप व पुण्य के लेखा जोखा समेत सभी कार्य किए जाते हैं, लेकिन इस दिन भोजन किसी को नहीं मिलता है। स्वर्गलोक की तरह ही बैकुंठ धाम में भी भंडारा बंद रहता है और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी समेत बैकुंठ धाम में रहने वाले सभी एकादशी का व्रत करते हैं। इंदिरा एकादशी का महत्व। पितृपक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन एकादशी का उपवास करना चाहिए और विधिवत रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही इस दिन पितरों के नाम का दान व श्राद्ध कर्म करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत करने और पितरों की पूजा करने से 7 पीढ़ियों के पितर तृप्त हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। गीता में बताया गया है कि माह के 30 दिनों को चंद्र के घटने व बढ़ने के अनुसार 15-15 दिन में बांटा गया है। 15 दिन को शुक्ल पक्ष और 15 दिन को कृष्ण पक्ष कहते हैं। जब चंद्रमा बढ़ने लगता है उसको शुक्ल पक्ष और जब चंद्रमा घटने लगता है तो उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन पूर्णिमा तिथि आती है और वही कृष्ण पक्ष की अंतिम अमावस्या तिथि आती है। शास्त्रों में बताया गया है शुक्ल पक्ष के 15वें दिन देवताओं के दिन माने जाते हैं, वहीं कृष्ण पक्ष के 15 दिन पितरों के दिन माने जाते हैं। देवताओं के दिन को उत्तरायण और पितरों के दिन को दक्षिणायन काल कहते हैं। गीता में बताया गया है जिस व्यक्ति की देवताओं के दिनों में यानी शुक्ल पक्ष में मृत्यु होती है वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और वहीं जिनकी पितरों के काल यानी कृष्ण पक्ष में मृत्यु होती है
उसका जन्म फिर से पृथ्वी पर होता है। पितृपक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन श्राद्ध किया जाता है। इस दिन श्राद्ध करने से कई लाभ मिलते हैं, जैसे कि इस दिन श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन श्राद्ध करने से 7 पीढ़ियों तक के पितर तृप्त होते हैं। इस दिन श्राद्ध करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन श्राद्ध करने से दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन श्राद्ध करने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी भी माह की एकादशी को हुई हो। इस दिन उन लोगों का भी श्राद्ध किया जा सकता है जिनका संन्यास धारण करने के बाद निधन हो गया हो। इस दिन पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन गाय, कुत्ते और चींटियों को भी भोजन खिलाना चाहिए। इस दिन तिल, अन्न, चावल और दूध का दान करना चाहिए। इस दिन कौवे को भी भोजन कराना चाहिए। इस दिन गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को अनाज, धन, जूते, चप्पल, कपड़े, खाना दान करना चाहिए। आइए जानते हैं यहाँ पितरों के उद्धार के लिए एकादशी पर क्या क्या कर्म करें। एकादशी का श्राद्ध करने से पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है तथा सद्गति प्राप्त होती है। मान्यता अनुसार यदि आपके कोई पूर्वज जाने अनजाने में हुए अपने पाप कर्म के कारण यमलोक नरक में अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, तो इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इस व्रत के पुण्य को पूर्वजों के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें इस दंड से छुटकारा मिलकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि का श्राद्ध करने से ऋषि और सन्यासियों को आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष की एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की मूर्ति का पूजन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराने और पितरों का तर्पण करने से सभी तरह के संकट परेशानियां दूर हो जाते हैं और रुके हुए सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं तथा घर में सुख शांति एवं समृद्धि निरंतर बढ़ती है। श्राद्ध पक्ष की एकादशी पर सबसे पहले देवता को अग्नि ग्रास दें, फिर गाय, कौवे, कुत्ते, चींटी, मछली को भोजन कराएं और साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे अन्न जल रखें। इस तरह के कर्म से एकादशी का दोगुना फल आपको प्राप्त होगा और सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। आश्विन कृष्ण एकादशी का श्राद्ध करने वाला निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। एकादशी तिथि को संन्यास लेने वाले व्यक्तियों का श्राद्ध करने की परंपरा है। इस दिन एकादशी व्रत रखा जाता है, अतः इस बार एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि के दिन श्राद्ध का दान किया गया है तो यह सर्वश्रेष्ठ दान है। इस दिन व्रत रखकर श्राद्ध कर्म करने से पितरों के देव अर्यमा और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने और श्राद्ध करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। एकादशी तिथि का श्राद्ध करने वालों को समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है। एकादशी की श्राद्ध करने वालों के जीवन के संपूर्ण पाप कर्मों का विनाश हो जाता है। इस दिन पूजा करके आप जाने अनजाने में हुए अपने पाप कर्मों से छुटकारा भी पा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इसी प्रकार के अन्य भागवतिक कहानियों के लिए और जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु।